नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और ये प्रश्न आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 40, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर देना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें सही शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इसमें सही शब्द क्या है। आप भी अपना आंसर लिखते रहें और मिलाते रहें साथ साथ। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रृंगार। आपका भी यही है तो बिल्कुल सही जवाब है। बड़ी तैयारी आपकी चल रही है, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। अगला है, नि प्लस विकार से कौन सा शब्द बनेगा। निह प्लस विकार से कौन सा शब्द बनेगा। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्विकार। मन प्लस भाव से कौन सा शब्द बनेगा। इसका आपका जवाब आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, मनोभाव। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन बी, सत प्लस जन, इसका बिल्कुल सही जवाब है। और संधि की बात करें तो ये व्यंजन संधि है। मृगनयनी में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। मृगनयनी में कौन सा समास है। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। मृग के नयनों के समान नयन, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध बन रहा है, तो ये कर्मधारय समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, न तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। पंचवटी में कौन सा समास है। 5 वटियों का समूह है जहाँ ऐसा स्थान विशेष, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। वानर का तद्भव रूप क्या होगा। वानर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा। बानर, बंदर, बांदर, बांदर। तो वानर का सही जवाब क्या होगा, तद्भव बंदर। दर्शन का तद्भव बताना है। दर्शन का तद्भव क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दर्शन एक तत्सम शब्द है और इसका दर्शन ऑप्शन बी जिस तरह से लिखा गया है इस रूप में इसका तद्भव रूप होगा। निम्नांकित प्रश्नों में से दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित करना है। यानी कटक का क्या अर्थ है। इस तरह के प्रश्न भी पेपर में आते हैं। काटना, कीट, सेना, सरपट। तो जी कटक का अर्थ होता है सेना। खग्रास का क्या अर्थ होगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहुल, राहुकाल, संपूर्ण सूर्य और संपूर्ण चंद्र ग्रहण। खग्रास का सही अर्थ क्या होता है। संपूर्ण सूर्य और चंद्र ग्रहण, उसको खग्रास कहते हैं। थूका फजीहत, इसका सही अर्थ क्या है। थूका फजीहत। निंदा, बेइज्जती, धिक्कार, झगड़ा। इसका सही जवाब है धिक्कारना, ऑप्शन सी। काल का एक अर्थ समय। निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा। सोना, प्रकृति, मृत्यु, विशेष। इसमें आप सबका जवाब आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। काल का एक अर्थ समय है और दूसरा क्या है, मृत्यु है। पानी का एक अर्थ है जल। निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ खोजिए। बहना, झरना, सम्मान, विष। इसका भी सही जवाब ऑप्शन सी है। पानी का एक सामान्य अर्थ जल होता है और विशेष अर्थ लेते हैं तो ये सम्मान का प्रतीक हो जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। रण क्षेत्र, कौरव क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, यज्ञ क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है रण क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, इसलिए यह क्षेत्र रण क्षेत्र के नाम से यह राज्य प्रसिद्ध हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। मही, सिति, अंबर, मेदिनी। तो जी इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची अंबर ऑप्शन सी नहीं है। बाकी मही, सिति और मेदिनी तीनों ही पर्यायवाची होते हैं पृथ्वी के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं को जरूर ध्यान से देखना है, क्योंकि नहीं देखते हैं तो हम गलत ऑप्शन चुन लेते हैं।
प्रसून पदम कुसुम सुमन। पुष्प का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है पदम, पदम है कमल का पर्यायवाची। निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। यानी प्राचीन का विलोम शब्द बताइएगा। प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन। अर्वाचीन यानी कि आधुनिक। अगला है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। ऑप्शन ए, कृतधन नहीं कृतघ्न होगा। विनीत का विलोम शब्द बताइए। सीधा, व्यग्र, उग्र, कोई नहीं। तो विनीत का विलोम शब्द होता है उग्र। इहलोक का विलोम शब्द बताइए। अंतरिक्ष लोक, वेदलोक, परलोक, पृथ्वीलोक। तो इहलोक का विलोम शब्द होगा परलोक। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है। पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है। प्रत्येक के 4 विकल्प हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहेंगे? सहोदर, औरस, अन्योदर, दुरस्त। वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ होता है तो जी उसको कहते हैं अन्योदर। जिसके बराबर का कोई न हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। जिसके बराबर का कोई न हो तो उसे कहते हैं अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? अंकसायनी, अनि इंद्रिय, सीदित, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंकसायनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसका सही जवाब आप सबका आना चाहिए ऑप्शन डी, उसको कहते हैं आस्तिक। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य, कोई नहीं। कष्ट से संपन्न होने वाले को क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब है कष्ट साध्य। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? ऑप्शन बी, शर्माते हैं। अगला है कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होगा कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। कान काटने का सही अर्थ क्या है? चतुर होना। तलवार की धार पर चलना, इसका सही जवाब क्या है? तलवार की धार पर चलना। नुकीला होना, पराजित कर देना, कठिन कार्य करना। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कठिन कार्य करना। चीकना गधा का क्या अर्थ होता है? चीकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, भयभीत होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्लज होना, यानी कि शर्मिंदा, बेशरम होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का सही अर्थ क्या होगा? होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना इसका सही जवाब है अनुभव होना। सफ़ेद झूठ का अर्थ बताइए। सच होना, पूर्णतः असत्य, अभिमान, शिष्ट। सफ़ेद झूठ का अर्थ होता है पूर्णतः असत्य। पत्थर की लकीर होने का सही अर्थ क्या होगा? कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, मिट जाना। पत्थर की लकीर होना। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अमिट होना। डोरे डालना का अर्थ क्या है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। डोरे डालना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, प्रेम में फंसना। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ होगा? जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर न रहना। तू डाल डाल मैं पात पात। इस लोकोक्ति का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। 9 दिन चले 2.5 कोस। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? 9 दिन चले 2.5 कोस। बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में काम कम करना,
हरामखोरी करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो जी इसका सही जवाब है बहुत धीमी गति से काम करना। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो इसका सही जवाब है वो निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। तुलसी कृत रामचरितमानस की भाषा बताइए। भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज, अवधी। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो की थी अवधी भाषा में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद का संबंध जो काव्य प्रवृत्ति है उनका संबंध है छायावाद से। ये छायावादी रचनाकार माने जाते हैं। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से क्या है? कहानी, खंडकाव्य, नाटक, उपन्यास। तो इसका जवाब आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। आपके प्रश्न का जो उत्तर आप दोगे उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। इस तरह से आज हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।